श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। 13वें अध्याय का ये श्लोक पिछले अंग से ही आगे चल रहा है। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि इस शरीर में क्या बोना चाहिए, क्योंकि शरीर को क्षेत्र की उपमा दी गई है। इसी के संदर्भ में वे कहते हैं, मुझ में अनन्य भक्ति रखो। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान को इस पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है? क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई मांग की है कि तुम मेरी पूजा करो? 10 बाय 10 के कमरे में रहने वाला इंसान पूजा करता है या नहीं और उनकी स्तुति करता है या नहीं, ये देखने के लिए इतनी बड़ी विराट शक्ति बैठेगी, ये बात गले नहीं उतरती। तो फिर भगवान ने भक्ति करने के लिए क्यों कहा? इस पर हम विचार कर रहे थे। भगवान स्तुति या पूजा के अर्थ में भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इसे हमारे जीवन की आवश्यकता मानकर भक्ति करने को कहते हैं। गीता में इसे शुद्ध शास्त्र कहा गया है। जैसा कि श्लोक में आया है, मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। इसका अर्थ है कि हमारे मन में एक क्षण के लिए भी भगवान का स्वरूप और विचार आना चाहिए। भगवान कहते हैं, अपना मन मुझे दो, इसी का नाम भक्ति है। बिना मन के की गई किसी भी बात में कोई रस या आनंद नहीं होता। होटल में भले ही कितना भी अच्छा भोजन बना हो, लेकिन घर के खाने की बात ही अलग होती है, क्योंकि घर का खाना बनाते समय पत्नी का मन उसमें जुड़ा होता है। उसके मन में यही विचार चल रहा होता है कि मेरे पति और मेरे बेटे भोजन करने वाले हैं। होटल में ऐसी आत्मीयता नहीं होती। संक्षेप में कहें तो जहाँ मन नहीं होता, वहाँ रस या आनंद भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भक्ति में भी मन का होना आवश्यक है, लेकिन वो मन कैसा होना चाहिए? वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए। इस संदर्भ में एक भक्त ने बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। प्रणत दुरित चौरह पूतना प्राण चौरह वलय वसन चौरह बाल गोपांगनानाम नयन हृदय चौरह पश्यताम सज्जनानाम अपहरतु में मनो कोपी अयम कृष्ण चौरह। ये कृष्ण नामक चोर ऐसा अनोखा चोर है कि उसने क्या क्या नहीं चुराया। जो चुराने योग्य था वो सब उसने चुरा लिया है। भक्त कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग तेरे सामने नमन करते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं, तू उनके सारे पाप यानी दुरित चुरा लेता है। तूने पूतना जैसी राक्षसी के प्राण चुरा लिए, जबकि उसने तुझे क्या ही दिया था। ब्रज की बाल गोपिकाओं के वस्त्र भी तूने ही चुराए थे। जब सज्जन पुरुष तेरा दर्शन करने आते हैं तो तू उनकी आंखें और हृदय दोनों चुरा लेता है, जिसके बाद उन पर उनका अपना अधिकार नहीं रहता। हे कृष्ण, तू ऐसा प्रसिद्ध चोर है कि अब मेरा ये मन भी चुरा ले। प्रत्येक कृष्ण भक्त की यही अभिलाषा होती है कि श्री कृष्ण उसके मन को चुरा लें। लेकिन क्या चोरी के लिए कभी कोई विज्ञापन दिया जाता है? जहां विज्ञापन देना पड़े वहां तो व्यापार आ जाता है। उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। चोरी की कोई घोषणा नहीं होती। मान लीजिए किसी घर में एक पुराना, गंदा, बदबूदार और फटा हुआ कोट टंगा हो, जिसकी जेबें भी फटी हों। ऐसा कोट कोई चोर तो क्या चुराएगा, उसमें हाथ डालना भी पसंद नहीं करेगा। हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही है। यदि मन गंदा और दुर्गुणों से भरा हुआ है तो उसे कोई चुराने क्यों आएगा? मन को चुराए जाने योग्य बनाने के लिए उसे स्वच्छ, सुगंधित और कोमल बनाना आवश्यक है। तभी श्री कृष्ण को उसे चुराने की इच्छा होगी। अन्यथा हम कितनी ही बार कहते रहें, मेरा मन चुरा लो, मेरा मन चुरा लो, फिर भी श्री कृष्ण उस ओर आकर्षित नहीं होंगे। पिछली बार हम इसी विषय पर विचार कर रहे थे कि मन को कैसे बदला जाए। मन का रंग बदलना है, लेकिन वो बदलेगा कैसे? मैंने कहा था कि कोयले को साबुन से कितना भी रगड़ो, क्या उसका रंग बदल जाएगा? पानी और साबुन दोनों समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कोयला काला का काला ही रहेगा। फिर कोयले का रंग कैसे बदलेगा? कोयले को जहां से वो उत्पन्न हुआ है वहीं डाल दो, अर्थात अग्नि में डाल दो। कुछ ही समय में वो लाल हो जाएगा। इस बात को हमारी बहनें भी अच्छी तरह समझती हैं। जिस वस्तु की उत्पत्ति जहां से हुई है, उसे वहीं ले जाकर रख दिया जाए तो उसका रंग बदल सकता है। मन के साथ भी यही बात है। यदि मन का रंग बदलना है तो जिस स्रोत से मन हमें प्राप्त हुआ है उसी को मन समर्पित कर देना चाहिए।
तब मन भी धीरे धीरे द्रवित और परिवर्तित होने लगेगा। मन को सुगंधित और सुंदर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन मन को सुंदर और सुगंधित कैसे बनाया जाए? मन दिखाई तो देता नहीं। हमें स्वयं अपने मन का ठीक ठीक पता नहीं होता, फिर उसे धोएं और साफ कैसे करें? ये प्रश्न स्वाभाविक है। डॉक्टरों को भी मन दिखाई नहीं देता। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का डिसेक्शन किया जाता है, तब शरीर तो डॉक्टर के हाथ में होता है, लेकिन मन वहां नहीं होता। मन तो शरीर से जा चुका होता है। फिर ये मन आखिर है क्या? मानस शास्त्री मन की दो प्रकार की चेतनाओं की चर्चा करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस अर्थात उच्च चेतना और लोअर कॉन्शियसनेस अर्थात निम्न चेतना। इन दोनों प्रकार की चेतनाओं वाले मन को समझना उनके लिए भी और हमारे लिए भी सरल विषय नहीं है। लेकिन यदि इस मन को सुंदर बनाना हो तो क्या करना चाहिए? मन का एक स्वभाव है, वो जिसका निरंतर चिंतन करता है वैसा ही बनने लगता है। चिंतन मन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। यदि मन वीर पुरुष का चिंतन करेगा तो उसमें वीरता का भाव उत्पन्न होगा। यही कारण है कि जब युद्ध का प्रसंग आता है तो वीरता के पवाड़े गाए जाने लगते हैं। इसी प्रकार यदि मन किसी विषय या व्यक्ति का लगातार चिंतन करता रहेगा तो उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ेगा। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन किया जाता है, मन धीरे धीरे उसी के अनुरूप ढलने लगता है। इसी संदर्भ में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार इंद्र को राजा दुष्यंत की सहायता की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इंद्र ने अपने सारथी मातली को दुष्यंत के पास भेजा। मातली ने वहां जाकर देखा कि दुष्यंत तो एकांत में बैठे हुए लगातार शकुंतला शकुंतला का स्मरण करते हुए रो रहे हैं। उनके मन में निरंतर केवल शकुंतला का ही चिंतन चल रहा था। ऐसी अवस्था में बैठे हुए दुष्यंत इंद्र की सहायता कैसे करने वाले थे? वे युद्ध के लिए मेरे साथ स्वर्ग कैसे चलेंगे? मातली ने सोचा कि सबसे पहले दुष्यंत का ध्यान इस अवस्था से हटाकर उनके मन को बदलना आवश्यक है। मातली ने दुष्यंत के मित्र मैत्रेय को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मैत्रेय जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर दुष्यंत ने पूछा, वहां कौन है? मेरे मित्र को कौन मार रहा है? लेकिन दुष्यंत बैठे बैठे ही पूछ रहे थे। यह देखकर मातली ने मैत्रेय को 2 और मुक्के मारे। फिर भी जब कोई दिखाई नहीं दिया तो दुष्यंत उठकर बोले, अरे कोई देख क्यों नहीं रहा है? मातली ने मैत्रेय को फिर 2-4 मुक्के मारे। तब भी जब कोई दिखाई नहीं दिया तो दुष्यंत उठकर बोले, अरे कौन मार रहा है? कोई जाकर देखो तो सही। जब फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो दुष्यंत ने अपने अनुचर को बुलाकर कहा, मेरा धनुष लेकर आओ। धनुष आते ही दुष्यंत ने उस पर बाण चढ़ाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसी समय इंद्र के सारथी मातली प्रकट हो गए और बोले, वो मैं ही था। इंद्र महाराज को आपकी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूं। राजा दुष्यंत ने पूछा, लेकिन तुम मेरे मित्र मैत्रेय को क्यों मार रहे थे? मातली ने उत्तर दिया, आप जिस अवस्था में बैठे हुए लगातार शकुंतला शकुंतला का चिंतन कर रहे थे, उस अवस्था में आप युद्ध कैसे करते? इसलिए सबसे पहले आपका मन उस चिंतन से हटाना आवश्यक था। मैंने शुरुआत में आपको 2-4 बार आवाज देकर भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन आपका ध्यान मेरी ओर नहीं गया। आप बैठे ही रहे। लेकिन जब मैंने आपके मित्र को मारना शुरू किया तब आप तुरंत उठ खड़े हुए। इसलिए मुझे आपके मन को उस स्थिति से बाहर लाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इस प्रसंग से यही बात स्पष्ट होती है कि मन जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करता है, मन धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। इसी विषय से संबंधित संस्कृत के हनुमान नाटक में भी एक सुंदर प्रसंग मिलता है। सीता माता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। उनके साथ त्रिजटा भी है, जिसे रावण ने सीता की देखभाल के लिए वहां रखा था। त्रिजटा धीरे धीरे सीता की सखी जैसी हो गई थी। सीता त्रिजटा से कहती हैं कि संस्कृत में कीट भ्रमर न्याय नाम से एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक कीड़ा जब किसी स्थान पर रहता है और उसे निरंतर ये भय लगा रहता है कि भ्रमर मुझे खा जाएगा, भ्रमर मुझे खा जाएगा, तब वो लगातार भ्रमर का चिंतन करता रहता है। अंततः उसी निरंतर चिंतन के कारण वह स्वयं भ्रमर के समान हो जाता है। सीता कहती हैं, उसी प्रकार मैं भी इस वृक्ष के नीचे बैठकर निरंतर श्री राम का चिंतन करती रहती हूँ।
इसलिए मैं भी राम जैसी हो जाऊंगी। ये सुनकर त्रिजटा कहती है, ये तो अच्छी बात है, यदि तुम राम जैसी हो जाओगी तो इसमें बुरा ही क्या है। सीता उत्तर देती हैं, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। यदि मैं ही राम हो गई तो राम की पत्नी होने का जो दाम्पत्य सुख है वह समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं राम नहीं बनना चाहती। हमारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं, जैसे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य आदि, उनमें रामानुजाचार्य जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, हे भगवान, मुझे भगवान नहीं बनना बल्कि भगवान का होना है। मुझे शक्कर नहीं बनना, मुझे तो शक्कर का आनंद लेते हुए उसे खाना है। ठीक यही बात माता सीता भी कहती हैं, मुझे राम नहीं बनना। त्रिजटा भी बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। वह सीता जी से कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उधर श्री राम तुम्हारा निरंतर चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वह स्वयं सीता बन जाएंगे। फिर इस विशाल समुद्र पर पुल बांधने या अन्य कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहीं सभी राक्षसों का संहार करके तुरंत सीता के पास पहुंच जाओ। इस सारी विनोद भरी चर्चा को छोड़कर इसका मुख्य सार या भावार्थ ये है कि मन जिसका निरंतर चिंतन करता है वो वैसा ही बन जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन ग्रहणशील होता है। चूंकि मन ग्रहणशील है, इसीलिए आप उसमें एकाग्रता ला सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस पूरी दुनिया और संसार को भुलाकर आप किसमें एकाग्र होंगे। भक्ति के मार्ग में मुख्य रूप से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि मन को पूरी तरह एकाग्र करना है, और दूसरी ये कि इस संपूर्ण संसार को भूल जाना है। इसीलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, हेची थोर भक्ति आवड़ते देवा, संकल्पावी माया संसाराची। यानी सच्ची और महान भक्ति वही है जो भगवान को प्रिय है, और उसके लिए संसार की सारी माया और मोह का त्याग करना पड़ता है। उस परम अवस्था में दूसरा कुछ भी ध्यान में नहीं आना चाहिए, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो या कोई भी अन्य सांसारिक संबंध हो। कुछ भी स्मृति में नहीं रहना चाहिए। भक्ति की गहराई और उसकी समझ से अनजान कुछ लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि यदि तुकाराम जी का भगवान के साथ इतना नज़दीकी और आत्मीय संबंध था तो उन्होंने भगवान से ये क्यों नहीं कहा कि उनका व्यापार नहीं चल रहा है या उसमें घाटा हो रहा है। भगवान से इतनी निकटता थी तो उन्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि यदि तुकाराम जी को उस समय अपना व्यवसाय याद आ जाता तो उन्हें भगवान के दर्शन ही नहीं होते। भक्ति की गहराई में उतरने पर संसार की बाकी सारी बातें भूल जानी पड़ती हैं। मन ऐसा होना चाहिए कि भगवान के अलावा दूसरी कोई भी वस्तु या प्रपंच स्मरण न रहे। चूंकि मन ग्रहणशील है, इसलिए अपने इस मन को भगवान में पूरी तरह एकाग्र कर दीजिए। भक्ति के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से एक है शास्त्र शुद्ध भक्ति। अपने चित्त को पूरी तरह एकाग्र करना ही शास्त्र शुद्ध भक्ति है। यदि चित्त एकाग्र ना हो तो वैसी भक्ति का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। चित्त को एकाग्र करने के लिए निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता। क्या आंखें बंद करते ही आपके सामने घर, दोस्त, स्कूल, स्टेशन, अनेकों दृश्य खड़े नहीं हो जाते? ये सब कुछ मानस पटल पर खड़ा करने की अद्भुत शक्ति आपके भीतर मौजूद है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान केवल इच्छा मात्र से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही आप भी अपनी इच्छा मात्र से मन में पूरी दुनिया और सृष्टि की रचना कर लेते हैं। तभी तो नास्तिक लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि यदि भगवान ने इस जगत का निर्माण किया है तो वे इसके लिए पदार्थ यानी मैटर कहाँ से लाए थे, या इस दुनिया को बनाने के लिए उन्होंने सीमेंट और सामग्री कहाँ से जुटाई होगी। इसी मन की वजह से आपकी नजर के सामने पल भर में वो कुर्सी आ जाती है जिसके 3 पाए सही सलामत हैं और चौथा पाया टूटा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कुर्सी का एक निश्चित आकार है। जब आप उस कुर्सी के बारे में सोच रहे थे तो उस आधे पल के लिए आप यहाँ पाठशाला में नहीं थे। बस इसी एकाग्रता के पलों को और बढ़ाना है। हमें ऐसी ही भक्ति करनी है, और जब ऐसी एकाग्रता वाली भक्ति होती है तो उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम सभी जीवन में परम और आत्मीय आनंद चाहते हैं। इस विषय में हमारे शास्त्रकार 2 प्रकार के आनंद की बात करते हैं। एक विषयनिष्ठ आनंद और दूसरा आत्मीय या आत्मनिष्ठ आनंद। किसी बाहरी विषय को पाने या पकड़ने के आनंद से कहीं अधिक आनंद उसे छोड़ने में होता है।
रात को जब आप सोते हैं तब न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं और न ही कुछ करते हैं। उस अवस्था में आप कितने सुखी और शांत होते हैं। ये सुख कहाँ से आता है? ये सुख हमारे अंतरात्मा का सुख है। बस अंतर इतना है कि ये सुख अज्ञान या तमोगुण के कारण नींद में अचेतन रूप में मिलता है। जरा सोचिए, यदि यही आनंद हमें सचेत अवस्था में मिलने लगे तो क्या होगा? जो सुख अचेतन अवस्था अनकॉन्शियस स्टेट में मिलता है, उसी सुख को सचेत अवस्था में लाना और प्रकट करना ही दिव्य आनंद है। आखिर नींद किसे कहते हैं? इस पूरी दुनिया और संसार को भूल जाने का नाम ही तो नींद है। जब तक आप संसार को भूलेंगे नहीं, तब तक आपको नींद आ ही नहीं सकती। रात को सोते समय ये मानकर चलना ही पड़ता है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। यदि आप बिस्तर पर लेटकर ये सोचते रहेंगे कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी नौकरी और बैंक बैलेंस, तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। चैन से सोने के लिए पत्नी, बच्चे, घर और काम धंधे, इन सब का मोह छोड़ना ही पड़ता है, तभी नींद आती है। जो अनुभव अचेतन और अर्ध जागृत अवस्था में होता है, उसे पूरी सचेत अवस्था में ले आना ही ध्यान या भक्ति है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख निद्रा विहीन निद्रा की वो अवस्था है जिसे निर्वाण कहा गया है। आप जितने पल भगवान में पूरी तरह एकाग्र होंगे, उतने ही पल भगवान के पावन गुण आपके मन में आते रहेंगे। संक्षेप में कहें तो इस दुनिया और उसके मोह को भूलने के लिए ही हमें भगवान के स्मरण की आवश्यकता होती है। पातंजल योग सूत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं अभी उसका विस्तार से वर्णन करने नहीं बैठ रहा हूं। भगवान की स्तुति या उनके गुणों का गान आपको जो करना है, वो भगवान के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने ही लाभ के लिए है। नहीं तो भगवान को ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी कि तुम मेरी स्तुति करो। कोई भी पिता यदि अपने बच्चे से ये कहे कि तू मुझे प्रणाम कर, तो उस नमस्कार या आदर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार क्या भगवान को ये कहना शोभा देगा कि मयि चानम्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी? बिल्कुल नहीं। भगवान ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे ही कल्याण के लिए कहते हैं। जब हम अपना चित्त एकाग्र करके भगवान के गुण गाते हैं, उनके स्तोत्रों का पाठ करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तू कितना करुणा का सागर है, कितना दयालु है, कितना निश्चल और निरपेक्ष प्रेम करने वाला है, तो इन सभी गुणों को अपनी नज़र के सामने लाने से उन गुणों का सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हमारा मन भगवान के उस रूप और आकार को ग्रहण कर लेता है। फिर चाहे वो रूप दत्तात्रेय का हो, गणपति का हो, शिव जी का हो, विष्णु जी का हो या माता जी का हो। चित्त को एकाग्र करने के लिए आप किसी भी स्वरूप को चुन सकते हैं, जैसा कि शिवम महिम्न स्तोत्र में भी कहा गया है, रुचि नाम वैचित्र्यात ऋजुकुटिल नाना पथ जुसाम। आप कोई भी आकार चुन सकते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई आकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आकार के मन टिकता नहीं। अगर हम आपसे कहें कि आपके घर का आकाश, तो क्या आपकी आंखों के सामने कोई स्पष्ट चित्र उभरता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आकाश का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसका कोई रूप और गुण नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम आपके घर की कुर्सी या रेडियो कहते हैं, वैसे ही वे चीजें तुरंत आपकी नजर के सामने आ जाती हैं, क्योंकि मन उनके आकार को पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब हम गोपाल कृष्ण के स्वरूप में अपना चित्त एकाग्र करते हैं, तो हमारा मन उनके रूप, आकार और गुणों को ग्रहण करने लगता है। यही सच्ची भक्ति है। यदि इसके अलावा मन में कोई दूसरा विचार आया, तो एकाग्रता टूट जाती है। इसीलिए योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए अपने मन को किसी एक स्थान पर एकाग्र करना होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो महान सर्वव्यापक चैतन्य, वो परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसे आप एक छोटी सी मूर्ति में कैसे सीमित कर सकते हैं? क्या भगवान सचमुच सगुण और साकार हैं? यही मुख्य विवाद का बिंदु है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग इसी बात को लेकर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इस विरोध का मुख्य कारण ये रहा है कि हम कभी भी सात्विक और तार्किक दृष्टिकोण से अपनी बात उनके सामने रख ही नहीं पाए। न तो उनके विद्वान कभी हमारी बात समझने हमारे पास आए, और न ही हमारे पंडितों ने उन्हें ये समझाया कि आखिर हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान पर 2 फूल चढ़ा दिए और पूजा पूरी हो गई। बस यही सतही तरीका विरोध की वजह बन जाता है।
यदि आप उन्हें सही तर्क के साथ उत्तर देंगे, तभी वे इस बात को समझने के लिए तैयार होंगे। जिन लोगों के पास पिछले 2000 वर्षों से मूर्ति पूजा की परंपरा नहीं है, वे हमें नापाक तक कह देते हैं। इसके पीछे उनका तर्क ये होता है कि यदि भगवान ने कोई साकार रूप ले लिया तो इसका अर्थ है कि वे उत्पन्न हुए हैं, और इस सृष्टि का शाश्वत नियम है कि जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश निश्चित है। इसलिए उनका ये मानना होता है कि भगवान की मूर्ति मानने वाले लोग असल में भगवान का अपमान या उपहास कर रहे हैं, और सच्चे भक्त तो वे स्वयं हैं। इस विषय में एक संस्मरण है कि जब मैंने जर्मनी में ईसाइयों के सामने मूर्ति पूजा के पक्ष को वैज्ञानिक रूप से समझाया, तब वहां लगभग 3 लाख लोगों की भारी उपस्थिति थी, जिनमें देश के बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक भी शामिल थे। आप जर्मन लोगों की तार्किक प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ हैं ही। उस समय मैंने उनके सामने बस एक ही प्रश्न रखा, क्या ये संसार अपने आप स्वतः विकसित हुआ है या किसी के द्वारा निर्मित किया गया है? हमारे शरीर में हृदय अपनी सही जगह पर है, रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़े और अन्य अंगों की एक बेहतरीन व्यवस्था है। तो शरीर के भीतर की ये अद्भुत व्यवस्था क्या अपने आप विकसित हुई है या किसी ने इसे बनाया है? यदि ये किसी के द्वारा निर्मित है तो इसका कोई रचयिता होना चाहिए या नहीं? और यदि इसका कोई रचयिता है तो इस जगत का निर्माण करने के लिए उसके पास इच्छा और बुद्धि दोनों होने चाहिए या नहीं? और जहां इच्छा और बुद्धि होगी, वहां किसी न किसी रूप और आकार की आवश्यकता होगी ही, फिर वो आकार चाहे कोई भी हो और कितने भी रूप क्यों ना हो। ये तार्किक बात जब मैंने उनके सामने रखी तो वो उनके गले उतर गई। सच्चाई ये है कि पूरी मूर्ति पूजा पूरी तरह वैज्ञानिक है, और ये बात हम दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ रख सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमने कभी इस वैचारिक पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं उन्हें ये पता नहीं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जो मूर्ति को पूजते हैं हमें भी ये पता नहीं है कि हम असल में ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों की यही अज्ञानता सारी गड़बड़ की जड़ है। यदि आप अरब देशों के लोगों के पास जाकर भी उन्हें इस वैचारिक और तार्किक तरीके से समझाएंगे तो वे भी इसे अवश्य समझ जाएंगे। हमारे यहाँ के कुछ मुसलमान यदि इसे समझने के लिए तैयार नहीं होते तो उसके पीछे उनका राजनीतिक स्वार्थ या मूल्य हो सकता है, अन्यथा वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे हमें नापाक क्यों कहते हैं, इस बात को हमें गहराई से समझ लेना चाहिए। जब भगवान ने इस पूरी सृष्टि में इतने सारे विविध आकारों की रचना की है तो क्या वे अपने लिए एक आकार धारण नहीं कर सकते? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो आकार कैसा होना चाहिए? भगवान का रूप कछुए या बैल का क्यों नहीं, बल्कि मनुष्य का ही क्यों है? इस बात को गहराई से समझने के लिए आपको पाश्चात्य दार्शनिक व्हाइटहेड को जरूर पढ़ना चाहिए। वे एक महान दार्शनिक थे और उनका ये कहना है कि भगवान का कोई ना कोई आकार या रूप होना ये बात पूरी तरह सिद्ध है, क्योंकि इसके बिना इस जगत की उत्पत्ति और उसका निर्माण संभव ही नहीं है। और यदि भगवान कोई आकार धारण करते हैं तो मानवीय रूप ही मेरे लिए भगवान का सबसे अधिक आत्मीय और निकटतम रूप है। मानव शरीर के आकार में ही हम अपने सभी मनोभावों, संवेदनाओं और विकारों को पूरी तरह व्यक्त और समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कुत्ता रो रहा हो और आप उसे लाठी मार दें तो शायद आपको कोई विशेष फर्क ना पड़े, लेकिन यदि उसकी जगह कोई मासूम बच्चा रो रहा हो तो आपके भीतर करुणा और सहानुभूति जाग उठेगी और आप तुरंत दौड़कर उसकी मां से कहेंगे, देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा है। मनुष्य के साथ जितनी आत्मीयता और तन्मयता हम स्थापित कर सकते हैं उतनी किसी और के साथ संभव नहीं है। इसलिए यदि भगवान को कोई आकार लेना ही हो तो उन्हें मनुष्य का आकार ही लेना चाहिए, क्योंकि केवल इसी रूप में हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं और उनकी आंखों में प्रेम और वात्सल्य के दर्शन कर सकते हैं। भगवान जिस प्रकार सगुण हैं उसी प्रकार वे निर्गुण भी हैं। संतों ने बहुत ही सुंदर बात कही है, सगुण निर्गुण दोनी विलक्षण। एक बार एक अमेरिकी दार्शनिक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, अरे भाई, आपके यहाँ ये क्या उलझन चल रही है? आपके भगवान निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका बौद्धिक दिवालियापन है? मैंने उन्हें उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं महाशय। आप अमेरिका के रहने वाले हैं, एक बड़े दार्शनिक हैं और एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन रात को 10 बजे के बाद जब आप गहरी नींद में होते हैं
तब ना आप कोई साहिब रहते हैं, ना अमेरिकी, ना दार्शनिक और ना ही पुरुष या स्त्री। उस समय आप इन सारे विशेषणों और रूपों से परे होते हैं। उस अवस्था में आप विशुद्ध रूप से निर्गुण और निराकार होते हैं। जब यही संभव है कि एक ही शरीर और मनुष्य में वो जागृत अवस्था में रूप और गुणों से युक्त रहता है और नींद में निराकार और गुणहीन हो जाता है, तो फिर सर्वशक्तिमान भगवान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें संदेह की क्या बात है? हम भगवान के बारे में यही मानते हैं कि जब वे इस सृष्टि की लीला करते हैं, कार्य करते हैं, तब वे सगुण होते हैं, और जब वे अपनी मूल अवस्था में केवल होते हैं, वे निर्गुण होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, सगुण निर्गुण दोनी विलक्षण। आप भी जब रात को सोते हैं तो केवल होते हैं, आपका अस्तित्व रहता है। उस समय ना आप कोई खेल खेल रहे होते हैं, ना बोल रहे होते हैं, और ना ही कोई अध्ययन कर रहे होते हैं। जिस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो आपकी निर्गुण अवस्था होती है। उस समय आपका केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का भी अस्तित्व दोनों रूपों में होता है। इसीलिए हम भगवान को एक साथ सगुण और निर्गुण दोनों मानते हैं। जब ये तार्किक और दार्शनिक बात हमारी अपनी बुद्धि में पूरी तरह उतर जाएगी, तभी हम दूसरों को भी इसे समझा सकेंगे। लेकिन जब ये स्वयं हमारे ही मन में स्पष्ट नहीं होगी, तो भला हम दूसरों को क्या समझाएंगे? भगवान की सच्ची पूजा का अर्थ अपने चित्त को पूरी तरह एकाग्र करना ही है, और भगवान की पूजा करने के लिए पूजा से जुड़ी सभी सामग्री और साधनों की आवश्यकता तो होती ही है। जब तक बाहर का वातावरण अनुकूल और उपयुक्त ना हो, तब तक मनुष्य के भीतर छिपा हुआ कोई भी भाव या रस जागृत नहीं होता। उदाहरण के लिए, इस समय आप सभी यहाँ बैठे हैं और आप सबके भीतर हंसी या हास्य का भाव मौजूद है। जैसे ही कोई मजेदार या हंसी की बात सामने आती है, आप तुरंत हंसने लगते हैं। इसी तरह करुणा का रस भी हमारे भीतर होता है। यदि किसी 2 साल के बच्चे को दीवार में लगी किसी कील से चोट लग जाए और खून बहने लगे, तो आपकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। ये आपकी भीतर की करुणा है, जो बाहर का दृश्य देखते ही प्रकट हो जाती है। इसे ही बाह्य आलंबन मिलना कहते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर श्रृंगार रस भी होता है, लेकिन उसे प्रकट होने के लिए भी बाहरी आलंबन की जरूरत पड़ती है। भक्ति रस के साथ भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। भक्ति रस को भी जागृत करने के लिए बाहरी आलंबन चाहिए। इसीलिए हम गोपाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जिसकी भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है, और दीपक की ज्योति प्रज्वलित करते हैं, ताकि एक सात्विक वातावरण तैयार हो सके। इस पावन वातावरण में आप अपने मन को एकाग्र करते हैं। लेकिन आज विडंबना ये है कि हमने क्या मान लिया है? हमने ये सोच लिया है कि जैसे ही दिया जला दिया, हमारी पूजा पूरी हो गई। घर में अक्सर सास अपनी बहू से पूछती है, बहू दीवा किया? बहू जवाब देती है, हाँ बा। लेकिन इस दिए, अगरबत्ती और पूजन का मूल उद्देश्य क्या है, इस पर कोई विचार ही नहीं करता। असल बात यह है कि इन सामग्रियों के माध्यम से हमारे भीतर के भक्ति रस को जागृत करना होता है, और उसी रस को जगाने के लिए ये सारी पूजन सामग्रियां हैं। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि हम भगवान के बारे में जो कल्पना करते हैं, उसी के आधार पर किसी मूर्तिकार से कहते हैं कि हमारी इस कल्पना के अनुसार भगवान की एक मूर्ति बना दीजिए। वो मूर्ति चाहे गणपति की हो, विष्णु जी की हो या दत्तात्रेय की, आखिर में तो वो हमारी कल्पना ही है ना। कई लोग ये मानते हैं कि कल्पना का अर्थ ही जो झूठ है होता है, लेकिन जिन लोगों ने कल्पना शास्त्र का गंभीर अध्ययन नहीं किया है, वे ही ऐसा सोचते हैं। कल्पनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे सृजनात्मक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना, स्वैर कल्पना और सौंदर्यनिष्ठ कल्पना। ऐसी कई तरह की कल्पनाएं होती हैं। अभी मैं इन सभी प्रकार की कल्पनाओं पर विस्तार से बात नहीं करूंगा, बल्कि वर्तमान में मूर्ति पूजा को सही ढंग से समझने के लिए जो जरूरी है, उसी की चर्चा करते हैं। सृजनात्मक कल्पना का अर्थ है वो सब जिसकी आप अपनी ओर से नई रचना करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ सभा में बैठा कोई व्यक्ति एकादशी के इस पावन प्रवचन के दौरान ये सोचने लगे कि उसे अपने बेटे की शादी कैसे करनी है। वो विचार करता है कि शादी के लिए बोरीवली का हॉल ठीक रहेगा या कांदीवली का, कौन सा हॉल ज्यादा अच्छा रहेगा और वहां किस तरह की सजावट की जाएगी। वो मन में ही ये चित्र देखता है कि मंच पर बेटा और पुत्र वधू खड़े हैं, लोग आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के नए विचारों की रचना करना सृजनात्मक कल्पना है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि 25 साल पहले जब उसकी अपनी शादी हुई थी, तब वो अमुक हॉल में बैठा था
लोग बधाई देने आ रहे थे और उसके दादाजी भी उसमें शामिल हुए थे। जब वो अतीत की किसी घटना का पूरा चित्र अपने मन में हूबहू खड़ा करता है तो इसे पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। भगवान के स्वरूप के बारे में हमारी जो कल्पना है उसे भी पुनरुत्पादक कल्पना ही कहा जाता है। ऋषियों को भगवान जिस रूप और दिव्य दृष्टि से दिखाई दिए उसे उनकी पुनरुत्पादक कल्पना कहा जा सकता है, लेकिन ये केवल एक साधारण कल्पना नहीं है, बल्कि इस कल्पना का अपना एक गहरा आध्यात्मिक मूल्य भी है। यदि कोई व्यक्ति ये सवाल उठाए कि आप जिस भगवान की बात करते हैं वो अंततः केवल एक पत्थर ही तो है, तो उसे ये समझना चाहिए कि विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में ईश्वर का वास है। परमाणु ऊर्जा के इस आधुनिक युग में यदि आपके जैसे समझदार लोग भी ऐसी शंका करते हैं तो ये पूरी तरह अनुचित है। हर एक अणु में अपार ऊर्जा मौजूद होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो क्या जिस पत्थर को हम भगवान मानते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है? अंतर केवल इतना है कि आप हर पत्थर को तोड़कर उसकी ऊर्जा को अलग नहीं कर सकते। आप केवल यूरेनियम जैसे तत्वों को ही तोड़ पाते हैं और दूसरे परमाणुओं को न तोड़ पाना केवल हमारी अपनी तकनीकी अज्ञानता या सीमा है। वास्तव में इस सृष्टि के कण कण में व्यापक चैतन्य मौजूद है। यहाँ तक कि इस निर्जीव मेज में भी चैतन्य है। यदि इस मेज में लिंग देह को प्रविष्ट करा दिया जाए तो ये मेज भी चलने फिरने लगेगी। इसी तरह मृत शरीर में भी चैतन्य तो होता ही है, बस उसमें से लिंग देह निकल चुका होता है। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो में ध्वनि तरंगें हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने वाला यंत्र न होने के कारण हमें आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे ही वो यंत्र लाया जाता है, रेडियो पर गाना बजने लगता है। इसी प्रकार यदि किसी मृत शरीर में लिंग देह स्थापित कर दिया जाए तो उसमें भी हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी चैतन्य का अंश मौजूद है। इस संपूर्ण जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो चैतन्यहीन यानी चेतना से रहित हो। यही केवलाद्वैत का महान सिद्धांत है। इतिहास में संत ज्ञानेश्वर ने जब जड़ दीवार को चलवा कर दिखाया था तो वो कोई जादू नहीं था। उन्होंने चांगदेव को ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि आप जो ये मानते हैं कि बाघ और सांप जैसे जीवों में भगवान या आत्मा होती है, वो बात तो बिल्कुल सही है ही, लेकिन मैं तो जड़ वस्तुओं में भी उसी परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया था? अपने यौगिक तप और साधना के बल पर अपने लिंग देह को उस दीवार में प्रवेश करा दिया, जिससे वो जड़ दीवार भी चलने लगी। ये एक उच्च कोटि की यौगिक प्रक्रिया थी, कोई चमत्कार नहीं। और चांगदेव भी ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे जो किसी चमत्कार से डर जाते। चूंकि चेतना और चैतन्य सर्वव्यापक है, इसीलिए वो भगवान की मूर्ति में भी पूरी तरह विद्यमान रहता है। सच्ची भक्ति का अर्थ अपने चित्त को पूरी तरह एकाग्र करना और उसका निरंतर अभ्यास करना है। इस भक्ति का हमारे मन और आचरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है उसका मन दिन प्रतिदिन अधिक शुद्ध, तेजस्वी और दैवी गुणों से युक्त होता जाना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी स्थिति इसके विपरीत होती है। हम भगवान को फूल तो चढ़ाते हैं और हमारी पूजा भी 3-3 घंटे चलती है, और जब हम घर में किसी ब्राह्मण को रुद्री का पाठ कराने के लिए बैठाते हैं तो खुद बैठकर गल्फ युद्ध या दुनिया भर की राजनीतिक चर्चा करने लगते हैं। अरे भाई, जब घर में पवित्र रुद्री का पाठ चल रहा हो उस समय आपका उस युद्ध से क्या लेना देना? ऐसा लगता है जैसे हमारी भक्ति और हमारे आचरण का आपस में कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं बचा है। हमारी पूजा बस ऐसी ही औपचारिक बनकर रह गई है। सच्ची भक्ति से मनुष्य का मन और स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। यदि आप अपने मन को भक्ति में पूरी तरह लगाना चाहते हैं तो आपका पूरा जीवन ही भक्तिमय होना चाहिए। क्या ऐसा होना वास्तव में संभव है? इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए। जिन लोगों ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि टू बी इज टू बी रिलेटेड, यानी अस्तित्व का अर्थ किसी न किसी संबंध से जुड़ा होना है। आप भी हैं और मैं भी हूं, इसलिए आपके और मेरे बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य है। हमें अपने और भगवान के उस पवित्र संबंध को निश्चित करना चाहिए और उसे निभाना भी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? क्या आदि शंकराचार्य जैसी भक्ति या संत ज्ञानेश्वर जैसी? भक्ति का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में रूपांतर लाना होना चाहिए। जब तक हमारी जीवन शैली और हमारे विचार नहीं बदलते तब तक उसे सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसीलिए चित्त को एकाग्र करना सबसे अधिक अनिवार्य है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी।
हालांकि शंकराचार्य या ज्ञानेश्वर जी ने जैसी उच्च कोटि की साधना और भक्ति की थी, वैसी ही शैली हम सबकी हो ये जरूरी नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने या उन्हें रिझाने की पद्धति हमेशा भगवान के साथ हमारे अपने निजी और आत्मीय संबंध के आधार पर ही तय होती है। एक बड़े मारवाड़ी सेठ थे। उनके पोते से कोई गलती हो गई। सेठ जी बहुत क्रोधित हो गए। पुराने समय के लोग जल्दी गर्म हो जाया करते थे। आजकल के लोग जल्दी गर्म नहीं होते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अधिक समझदार हो गए हैं। उल्टे कई बार तो उनकी बुद्धि ही कुंठित हो गई है। सेठ जी ने गुस्से में कहा, मेरे पोते ने ऐसा किया, उसे बुलाओ। पोता जैसे ही वहां आया, उसने देखा कि दादाजी बहुत गुस्से में हैं। वो 3 सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में पहुंचा। सेठ जी झूले पर बैठे थे। पोते ने दादा दादा कहते हुए दौड़कर छलांग लगाई और दादाजी की गोद में बैठ गया। पोते के इस प्रेम को देखते ही दादाजी का सारा क्रोध पिघल गया। सेठ जी ने उसे प्यार करते हुए कहा, अरे बेटा, तू मेरा पोता है, तुझसे ऐसा करना शोभा नहीं देता, आगे से ऐसा मत करना। पोते ने कहा, नहीं करूंगा दादा। ये सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। ये पूरा प्रसंग सामने खड़े एक गोरखे ने देख लिया। ये उसके लिए कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ना ही महाभारत में पड़ी हुई कोई कहानी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सेठ जी को प्रसन्न करने का ये कितना सरल उपाय है। 2-3 दिन बाद किसी कारण से सेठ जी उस गोरखे पर भी बहुत क्रोधित हो गए। सेठ जी का गुस्सा देखकर गोरखा भी उसी तरह ठक ठक करता हुआ उनके पास पहुंचा और जाकर उनकी गोद में बैठ गया। परिणाम यह हुआ कि उसे सेठ जी की गोद तो क्या मिलती, उल्टे सेठ जी की लात खानी पड़ी और उसकी नौकरी भी चली गई। इस घटना से एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। किसी को प्रसन्न करने का उपाय अपनाने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध क्या है। जो रास्ता पति को प्रसन्न करने के लिए पत्नी ने अपनाया हो, वही रास्ता पुत्र नहीं अपना सकता। जो रास्ता पुत्र ने अपनाया हो, वही रास्ता मित्र नहीं अपना सकता। और मित्र ने जो किया हो, वही उपाय नौकर नहीं कर सकता। सेठ जी को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति का अपना अलग संबंध और उसी के अनुसार अलग मार्ग होगा। भक्ति के विषय में भी यही बात लागू होती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, नो thyself फर्स्ट, अर्थात सबसे पहले स्वयं को पहचानो। पहले ये समझो कि तुम कहां खड़े हो और भगवान के साथ तुम्हारा संबंध क्या है। इस संबंध को समझने में भगवद गीता हमारी सहायता करती है। गीता हमें बताती है कि हमें कैसा बनना चाहिए और किस प्रकार अपने जीवन को योग्य बनाना चाहिए। हम भगवान की संतान हैं। हमारा संबंध पवित्र परमपिता और पवित्र पुत्र जैसा है। लेकिन यदि हम उस संबंध के योग्य नहीं हैं, तो हमें अपने भीतर वो योग्यता लानी होगी। जब मैं इस विषय पर विचार करने लगा, तो मुझे लगा कि मैं कितना दुर्बल और असहाय हूं। मेरे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुझे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मुझे भगवान की सहायता चाहिए। इसलिए भगवान के साथ मेरा पहला संबंध यही है कि मैं स्वयं को असहाय समझकर उनकी सहायता की अपेक्षा करूं। इस संबंध के कारण मैं भगवान को मनुष्य के रूप में अपने निकट चाहता हूं। वास्तव में इस संसार में मनुष्य जितना दुर्बल और असहाय दिखाई देता है, उतना शायद कोई और प्राणी नहीं है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही अपनी मां के थन तक पहुंच जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को मां के स्तन तक ले जाना और उसे स्तनपान करना सिखाना पड़ता है। गाय के बछड़े को इसके लिए कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो जन्म से ही सक्षम होता है। जबकि मनुष्य का बच्चा जन्म के समय असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा चलना सीखने में कई महीने लगा देता है, जबकि कुत्ते का पिल्ला जन्म के कुछ समय बाद ही चलने लगता है। लेकिन दूसरी ओर मनुष्य में एक ऐसी अद्भुत शक्ति भी है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। मनुष्य के भीतर भगवान के प्रेम को पहचानने और उसे अनुभव करने की क्षमता है। यही उसकी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। भक्ति के विषय में मैं अपनी बात कहूं तो मेरा विचार ऐसा है। लेकिन हम बार बार कहते रहते हैं, मेरा मत ऐसा है, मेरा मत वैसा है। जरा सोच कर देखिए, इस संसार में आपके मत के बारे में कौन पूछता है? क्या इस बात के लिए आपसे कभी पूछा गया था कि आपको कैसा पिता चाहिए?
यदि आपसे पूछा जाता तो शायद आप कहते कि मेरा पिता करोड़पति होना चाहिए, लेकिन आपको जो पिता मिले उन्हें ही स्वीकार करना पड़ा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, अर्थात पिता को देवता के समान मानो और उन्हें प्रणाम करो। इसी प्रकार आपसे ये भी नहीं पूछा गया कि आपको कैसी मां चाहिए, न ये पूछा गया कि आपको कैसा भाई चाहिए। जो मां मिली वही आपकी मां है, जो भाई मिला वही आपका भाई है। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने संबंधों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। भगवान के साथ हमारा संबंध भी इसी प्रकार समझना होगा। जब हम ये पहचान लेंगे कि हम कौन हैं और भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध क्या है, तभी उनके प्रति हमारी भक्ति और उन्हें प्रसन्न करने का मार्ग सही अर्थ में समझ में आएगा। हमसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हमें कितनी बुद्धि चाहिए। जितनी बुद्धि मिली उतनी ही मिली। यदि हमारे हाथ में होता तो शायद हम भगवान से प्रथम श्रेणी की बुद्धि ही मांगते, लेकिन हमारे अपने मत की कीमत ही कितनी है। बुद्धि जितनी मिली है उतनी ही चलाओ। बुद्धिमान होने के बावजूद अनेक लोग पढ़ नहीं पाते। आखिर हमारे हाथ में है ही क्या? कोई कहता है मुझे जीना है, लेकिन वो भी मर जाता है, और कोई कहता है मुझे मरना है, फिर भी वो जीता रहता है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की सारी व्यवस्था हमारे अपने हाथ में नहीं है। कोई शक्ति हमें चलाती है, उठाती है और बैठाती है। उसी के अनुसार हमें जीवन जीना पड़ता है। कभी मन में आता है भगवान मुझे पैसे चाहिए, लेकिन सिर फोड़ लेने पर भी पैसे नहीं मिलते। पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी कभी ऐसा नहीं होता कि आसानी से 1000 रुपए भी मिल जाए। इच्छा तो लाखपति बनने की होती है। इसी इच्छा से कोई सिंधु दुर्ग छोड़कर मुंबई आ जाता है। सिंधु दुर्ग के मालवणी खाजे क्या खराब थे, लेकिन उन्हें छोड़कर मुंबई आ गया, फिर भी मिला क्या? फिर भी मन कहता है मुझे धनवान बनना है। आखिर कैसे बनूंगा? धन के बिना ना समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, ना मान सम्मान। लेकिन हे भगवान, आपकी सहायता के बिना धन भी प्राप्त नहीं हो सकता। नीति शास्त्र में एक सुंदर श्लोक आता है, मा धाव विनैव दैवम नो धावनम कारणमस्ति लक्ष्म्यः चेद धावनम कारणमस्ति लक्ष्म्यः श्वाधाव मानोपि लभेत लक्ष्मीम। इसका भाव ये है, हे मनुष्य, केवल दौड़ भाग मत कर। केवल दौड़ते रहने को लक्ष्मी प्राप्त करने का साधन मत समझ। धन संपत्ति केवल दौड़ने से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए दैव अर्थात ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। यदि केवल दौड़ने से ही लक्ष्मी प्राप्त होती तो सबसे अधिक धन कुत्ते के पास होना चाहिए, क्योंकि कुत्ता कितना दौड़ता है? क्या वो करोड़पति हो गया? वो किसी करोड़पति के पीछे दौड़ सकता है, लेकिन स्वयं करोड़पति नहीं बन सकता। उसकी कोई बैंक सिग्नेचर भी नहीं चलेगी। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कम से कम पत्नी का चुनाव तो मेरे हाथ में है, लेकिन कहा जाता है मैरिज इज अ मेड इन हेवन, अर्थात विवाह स्वर्ग में तय होते हैं। विवाह की ये ब्रह्मगांठ भी अंततः भगवान के हाथ में ही होती है। वहां भी हमारा पूरा अधिकार नहीं चलता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे शकुंतला जैसी पत्नी मिले, लेकिन क्या हर किसी को शकुंतला मिलती है? कॉलेज में पढ़ते समय कई लोगों ने शाकुंतल नाटक पढ़ा होगा। शकुंतला की सुंदरता देखकर मन में भी ऐसी पत्नी पाने की इच्छा जागी होगी, लेकिन जीवन में जो पत्नी मिली है उसी को शकुंतला मानकर प्रेम से संसार शुरू करना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसने विवाह से पहले लगभग 40 लड़कियां देखी थीं, लेकिन अंत में उसने एक सांवली लड़की को पसंद करके उससे विवाह कर लिया। विवाह को लगभग 25 वर्ष हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, ये क्या हुआ? उसने अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट कलर। उसने शायद अंग्रेजी में इसलिए कहा कि दूसरे लोग उसकी बात समझ न लें, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जब उसने उस लड़की को देखा तो उसी पर उसकी दृष्टि ठहर गई और उसने उसे ही अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे हाथ में वास्तव में है ही क्या? हम बहुत सीमित और असहाय हैं। इसलिए लड़की को भी यही समझना चाहिए कि जो पति मिला है उसी को दुष्यंत समझकर अपना जीवन बिताओ। दुष्यंत को खोजने के लिए मत निकलो। आखिर उसे खोजने जाओगी तो कहां जाओगी? वास्तव में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि हम किसके हो जाएं। हे भगवान, मैं भले ही दुर्बल और असहाय हूं, लेकिन यदि अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति करके आपका हो जाऊं तो मेरी ये दुर्बलता भी समाप्त हो जाएगी। जब मनुष्य पूरी तरह भगवान का हो जाता है तब उसकी सबसे बड़ी शक्ति भगवान का सहारा बन जाती है। मूर्ति पूजा भी अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान,
परफेक्ट साइंस है। हम फिर कभी मिलेंगे, तब इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे कि मूर्ति पूजा विज्ञान क्यों है।